हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस, ये चारों फंड ऐसा है जो कि गिरेगा कम और आपको पैसे ज्यादा बना के देने वाला है आने वाले टाइम में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो काफी कम गिरता है, और जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये चारों फंड्स आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के देता है। तो गाइस, ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपके लिए लमसम करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि भाई वो कौन सा म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लमसम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे HDFC लार्ज कैप फंड के बारे में। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात करते हैं लमसम रिटर्न का, और पहले बात कर लेते हैं कि भाई साल 2025 में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। तो वो है यहाँ पे आपका -3.65% का, यानी कि HDFC लार्ज कैप फंड ने आपको साल 2025 में अभी तक लगभग 3.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको यहाँ पे लगभग 4.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी का, तो कैटेगरी ने आपको लगभग 5% का लॉस बना के दिया हुआ है साल 2025 में। तो गाइस, YTD साल 2025 में देखा जाए तो HDFC लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिलता है। एंड गाइस, नॉट ओनली बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी के जितने भी फंड्स है उसके कंपैरिजन में HDFC लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है साल 2025 में अभी तक काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। या फिर यूं कह लीजिए कि भाई बाकी लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में HDFC लार्ज कैप फंड ने आपको काफी कम लॉस दिया है साल 2025 में। बात करें फ्रेंड्स पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो HDFC लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 15.97% का, यानी कि लगभग 16% का रिटर्न है इस फंड का पिछले 3 सालों में। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका लगभग 13% के आसपास में। एंड बात करें कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 13.14% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पे HDFC लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो HDFC लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 17.07% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 15.98% का, यानी कि लगभग 16% का रिटर्न है बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों में। एंड बात करें फ्रेंड्स कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.73% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे HDFC लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार निकल के आता है। तो गाइस, HDFC लार्ज कैप फंड का रिटर्न की बात करें तो ये फंड काफी शानदार है रिटर्न के मामले में। साल 2025 में इस फंड ने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी एवरेज या फिर बाकी जो फंड है इस कैटेगरी के उसके कंपैरिजन में आपको काफी कम लॉस बना के दिया है। तो ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस इस फंड का अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है। बात करी गई इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि भाई इस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी कैसा है। तो वो है यहाँ पे आपका 12.68% का, यानी कि ये फंड देखा जाए तो लगभग 12 से 12.5% के आसपास की वोलेटिलिटी को कैरी करता है। बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 14.39 का। तो इस फंड की वोलेटिलिटी की बात करें तो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है, जो कि बेहतर बात है, यानी कि गाइस ये फंड आपको स्टेबल रिटर्न बना के देता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो HDFC लार्ज कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.89 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.61 का, यानी कि गाइस इस फंड का जो शार्प रेशियो है अपने कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर निकल के आता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको
रिटर्न कितना बेहतर बना के देता है, तो एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 3.76% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.41% का। तो फ्रेंड इस फंड का जो अल्फा है बेहद ही शानदार देखने को मिलता है, लगभग 4% के आसपास में, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का, और ये फंड देखे तो गिरता काफी कम है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी शानदार देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये फंड दोनों महीने में बेहद ही शानदार हो सकता है, और अगर आप लमसम करते हैं तो आने वाले टाइम में ये फंड आपको गिरावट कम दिखाएगा, और जब मार्केट अच्छी रहेगी तो उसके इसमें आपको रिटर्न बेहतर बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2025 में बेहद ही कम गिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो फंड है वो काफी जाने माने फंड है, आप सभी में काफी चर्चित फंड है, और उस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे YTD यानी कि साल 2025 में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आया है। तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो लॉस में दिखने को मिलता है, और लॉस बेहद ही कम है, लगभग 2 से 2.25% के आसपास में। बेंचमार्क इंडेक्स ने साल 2025 में आपको अभी तक लगभग 6.5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड जो कैटेगरी एवरेज है उसने आपको लगभग साल 2025 में 8% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। तो गाइज साल 2025 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको बहुत ही कम गिरावट दिखाया है, और जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है या फिर इस कैटेगरी की जो अन्य फंड्स है वहां पे ज्यादा गिरावट दिखने को मिल रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 20.08% का, यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 3 सालों में लगभग 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो यहाँ पे निकल के आता है आपका लगभग 13.5% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.37% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। एंड बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका लगभग 25% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 17.27% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 16.91% का, यानी कि कैटेगरी ने आपको पिछले 5 सालों में लगभग 17% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। साल 2025 में इस फंड ने आपको काफी कम लॉस बना के दिया हुआ है। एंड जो बाकी फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है उसका लॉस ज्यादा दिखने को मिलता है साल 2025 में। वहीं बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 11.03 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.07 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो कम दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड की जो रिटर्न है उसमें वोलेटिलिटी काफी कम दिखने को मिलता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.96 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.78 का। तो इस फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी से बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 4.04% का, यानी कि लगभग 4% से ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में बीट किया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.68% का, लगभग 1.5% का अल्फा दिखने को मिलता है कैटेगरी एवरेज का। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये फंड गिरता काफी कम है एंड आपको रिटर्न काफी अच्छा बना के देता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है आने
आने वाले दिनों में, अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं तो। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी की उस म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मुझे काफी सरप्राइज किया है और साल 2025 में बहुत ही कम गिरा है, यानी कि अपना जो कैटेगरी एवरेज है या फिर बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर मिड कैप कैटेगरी की जो अन्य फंड है उसके कंपैरिजन में इस फंड में गिरावट काफी कम दिखने को मिल रहा है साल 2025 में। तो गाइस यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्वांट मिड का फंड है, इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो वाईटीडी यानी कि साल 2025 में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड्स वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.11% का। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न की बात करें साल 2025 का तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.54% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का वाईटीडी रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.06% का, यानी कि कैटेगरी ने आपको साल 2025 में लगभग 11% का नुकसान दिया है, बेंचमार्क ने आपको लगभग 10.5% का नुकसान दिया है एंड क्वांट मिड कैप फंड ने आपको साल 2025 में लगभग 7% का नुकसान बना के दिया है। तो गाइस क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है साल 2025 में काफी बेहतर दिखने को मिलता है बाकी फंड के कंपैरिजन में। इस कैटेगरी का या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है या फिर यूं कह लीजिए कि भाई इस फंड ने आपको लॉस कम बना के दिया है साल 2025 में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.94% का, यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 3 सालों में लगभग 22% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 19.59% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका लगभग 19% का। तो फ्रेंड्स क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.43% का, लगभग 33.5% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 24.13% का एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 23.18% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 17.12 का, कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 14.71 का। तो गाइस इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, कहने का मतलब यही गाइस कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि जो रिस्क रेशियोज का डेटा है ये पिछले 3 सालों का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो वाईटीडी साल 2025 में यानी कि पिछले 1 महीने में इस फंड का रिटर्न बेहतर है या फिर यूं कह लीजिए कि भाई लॉस कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर है ये पिछले 3 सालों का डेटा के बेसिस पे बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि भाई यही रीजन है जिसकी वजह से आपको ये काफी ऑफ दिखने को मिल रहा है वाईटीडी के रिटर्न में एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे काफी गैप दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो क्वांट मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.06 का, कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.08 का। तो शार्प रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो गाइस इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी बेहतर ही दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करें गाइस आपका अल्फा का तो क्वांट मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका लगभग 2.5% का, कैटेगरी का जो अल्फा है गाइस वो है यहाँ पे आपका लगभग 1.1% के आसपास में या फिर 1% ही कह सकते हैं आप। तो गाइस इस फंड का अल्फा देखे तो वैसे बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज से, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 2.5% से बीट किया हुआ है, जो कि ठीक है, ना तो बहुत खराब है और ना ही बहुत बेहतर है, तो ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका क्वांट मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये फंड पिछले 3 सालों में पिछले 5 सालों में काफी वोलेटाइल रहा है, लेकिन साल 2025 में देखा जाए तो इस फंड ने आपको लॉस काफी कम बना के दिया हुआ है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में, या फिर इस कैटेगरी के जो बहुत सारे फंड है वहां पे तो आपको गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिलता है, मोटा मोटी 15 से 18% के आसपास में भी गिरावट आ चुका है। तो उन फंड्स के कंपैरिजन में इस फंड में गिरावट काफी कम आया है, जो कि मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग था।
आपके लिए सरप्राइजिंग था या नहीं था, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि अगेन मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था कि भाई ये फंड इतना कम कैसे गिर सकता है इतने गिरते हुए माहौल में। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड है और इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात कर लेते हैं पहले लमसम रिटर्न का। तो YTD यानी कि साल 2025 में इस फंड का जो रिटर्न है जो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.85% का, यानी कि आपको लगभग 11% का लॉस बना के दिया हुआ है साल 2025 में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। हालांकि जो कैटेगरी एवरेज है वहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलता है जो कि आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो गिरावट है साल 2025 में अभी तक वो दिखने को मिलता है यहाँ पे आपका 9.44% का। कैटेगरी एवरेज में जो गिरावट आया है साल 2025 में वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.78% का, यानी कि लगभग आपको 14% का गिरावट दिखाया हुआ है कैटेगरी एवरेज ने साल 2025 में। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड सरप्राइजिंगली अपनी कैटेगरी से कम गिरा है साल 2025 में, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 20.91% का, यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 3 सालों में लगभग 21% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.05% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 17.79% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। वहीं बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 40.76% का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.17% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 26.83% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही दिखने को नहीं मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बेहद ही शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे आपका 17.72 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.31 का। तो गाइस इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। लेकिन गाइस साल 2025 का जो रिटर्न है थोड़ा सा अलग स्टोरी आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 1.1 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.05 का। तो फ्रेंड्स शार्प रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.55% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 3% का। तो फ्रेंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 4.5% से बीट किया हुआ है। एंड जो कैटेगरी है उसने लगभग 3% से बीट किया हुआ है बेंचमार्क इंडेक्स को। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखे तो ये फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भाई ये फंड आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो इसीलिए लमसम के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और गाइस यहाँ पे एक बात और है कि भाई जो स्मॉल कैप कैटेगरी है यहाँ पे बहुत सारे फंड है जहाँ पे लमसम अलाउड ही नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप फंड और इक्का दुक्का और फंड है इस कैटेगरी का जिसमें आप लमसम कर सकते हैं, बाकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ SIP ही अलाउड है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स देखे तो पिछले 1 से 1.5 महीने में काफी कम गिरावट दिखाया है। तो गाइस ये चारों म्यूचुअल फंड्स उनके लिए काफी शानदार हो सकता है जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं और लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।